देखिए हम लोग लास्ट क्लास में पिछले क्लास में पढ़ चुके थे ना, रॉलेट एक्ट क्या था, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था और एक खिलाफत आंदोलन क्या था, इतना कुछ पढ़ लिए थे ना। उसमें देखे थे कि जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने बहुत भारतीय लोग को, लगभग हज़ारों भारतीय लोग को मतलब गोली मार दिया था। तो इससे गांधी जी नाराज़ थे। गांधी जी नाराज़ थे ना, वो बताए थे कि अंग्रेज़ों का ये हिमालय से भी बड़ा गलती था ना। ऐसा क्वेश्चन आता भी है, आप लोग को बताए भी थे। आज हम लोग को देखना है 1919 तक ख़त्म हो गया था बात, आज 1920 से स्टार्ट करना है। कहाँ से? हाँ, उसी में हम कल ये भी बताए थे कि गांधी जी गुस्सा करके बोले थे कि अभी तो ही कहाँ से क्षेत्रीय आंदोलन टाइप पे था, अब पूरा देश में हड़ताल चलेगा ऐसा बोले थे ना। अब देखिए शुरू होने लगा कि गांधी जी गुस्सा गए थे और गांधी जी ये भी बात बोले थे कि अंग्रेज बहुत अच्छा इंसान है। बोले थे ना स्टार्टिंग में, जब इंडिया में वो आए थे तो उस समय आए थे ना, तो उनको एक उपाधि मिला था गांधी जी को, कैसरे हिंद का उपाधि गांधी जी को उसी समय मिला था जब इंडिया आए थे लौट के। तो गांधी जी खुश थे। लेकिन जब भारतीय कहें कि अब बहुत गांधी जी बढ़िया कहते हैं अंग्रेज को कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ये देखिए क्या किया जनरल डायर ना, इतना आदमी को मार दिया, अब तो अंग्रेज गलत है। तब भी गांधी जी बोल रहे हैं कि गांधी जी क्या बोले कि अंग्रेज गलत नहीं है, सब अंग्रेज गलत नहीं है, एक वो खाली ऐसा है, अगर जनरल डायर को फांसी मिलता है तब सब सुधर जाएगा ना, सब काम आसान हो जाएगा, ऐसा बोले थे ना। और गांधी जी फिर बोले कि हंटर कमेटी का गठन भी हुआ था, उसमें 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज थे ना। उसी में बताया गया कि दोनों चेक करेंगे, जो निष्कर्ष निकलेगा तो निष्कर्ष ये निकला कि जनरल डायर का ज़्यादा कोई खास गलती नहीं था, ख़त्म हो गया। तब गांधी जी नाराज़ हो गए थे और गांधी नाराज़ हुए तो बोले कि अब आंदोलन बहुत बड़ा होगा, अब पूरा देश में आंदोलन चलेगा, पूरा देश में। तब देखो आंदोलन चलना स्टार्ट हुआ। अब ये बताइए कि कोई भी काम होता है तो कोई आदमी काम अकेले कर लेता है? नहीं करता है। आप लोग सुने होंगे कि भारत का उस टाइम एक ही जो ग्रुप कहिए, कमेटी कहिए, एक ही था। वो कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस ही न था उस टाइम। उस समय एगो लॉर्ड डफरिन हुआ करता था। कौन होता था? लॉर्ड डफरिन, वो अंग्रेज ही था। वो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बना था ना, तो बोला था कि अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करने वाला है। अल्पसंख्यक मतलब समझ रहे हैं? अल्पसंख्यक मतलब बहुत कम मात्रा में, कम एगो होता है, एगो बहुत कम होता है ना। देखें अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी में नहीं समझ में आएगा, अंग्रेजी तो समझ में आ जाएगा। एगो होता है गुड, बेटर और बेस्ट होता है। तो उसका कहना था कि ये भी नहीं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, इसका समर्थन कर रहा है। क्या है कि मतलब सबसे कम आदमी को, उसी को बोला था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, वो एकदम न्यूनतम लोग आते हैं इसमें ना। अब ऐसा वो क्यों बोला था? क्योंकि जब उसका गठन हुआ था, जब फर्स्ट मीटिंग हुआ 28 दिसंबर 1885 को लगता है कि मीटिंग हुआ, तो उसमें टोटल पूरा इंडिया से पता है कितना लोग भाग लेने पहुंचे थे? पूरा इंडिया भर में कितना है? पूरा इंडिया से वो मीटिंग में इतने आदमी आया था। तो ऑफिशियल बात है कि आदमी बोलबे करेगा, जब काम आएगा तो ना बोलेगा कि अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करने वाला है। लेकिन अब देखो जब गांधी जी एंट्री मारेंगे ना, तो देखना कितना भीड़ होगा। अब तो जब गांधी जी बताएं कि अब असहयोग आंदोलन होगा। कौन आंदोलन होगा? असहयोग आंदोलन। अच्छा, असहयोग आंदोलन होगा कि पहले कोई ऑफिशियल नोटिस जारी होगा, मीटिंग होना चाहिए, मीटिंग होना चाहिए ना। तो मीटिंग होने के लिए जो कांग्रेस का अधिवेशन, जो मीटिंग बुलाने का टाइम था, वो दिसंबर में था। देखो दिसंबर 1920 में, लेकिन मीटिंग तो गुस्सा के एकदम जल्दी चालू किए थे कि एकदम जल्दी हो जाए। तो अचानक मीटिंग में बुलाया गया कि एकदम आपातकालीन नहीं होता है, विशेष अधिवेशन उसको बोलते हैं। तो विशेष अधिवेशन बुलाया गया पहले ही। देखो यहाँ दिसंबर में होना था, टाइम रहता था कि आपकी यहाँ होगा तो अगला टाइम में यहाँ होगा, ये तारीख के होगा। तो दिसंबर में होना था, लेकिन विशेष अधिवेशन समय से पहले बुला लिया। कब? सितंबर 1920 में। और उस समय उसके अध्यक्ष कौन बने थे? लाला लाजपत राय, ठीक ना। अब देखो इसमें क्या गड़बड़ी हो गया, पहले गांधी जी के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। ये आंदोलन में ना, देखिए गांधी जी बोले अंग्रेज के कि देखो बाबू, हम सहयोग बहुत किए हैं। क्या किए हैं? सहयोग बहुत किए। किसको? अंग्रेज को किए, कि जितना सहयोग बना वो किए कि भारत को लाभ हो। लेकिन अंग्रेज, गांधी जी तभी खुश थे, लेकिन जनरल डायर क्या कर दिया था कि समझिए ना आप लोग, जालियांवाला बाग हत्याकांड में। तो ये कहें कि अब अंग्रेज को सहयोग ना करेंगे, क्या करेंगे? अब असहयोग मतलब समझ गए। इनका मेन दम नारा था कि बहिष्कार करो, एकदम कट्टिस हो जाओ, रूसा फूली एकदम कर दो।
देखो गांधी जी भले लंदन से पढ़ के आए थे, विदेश से पढ़ के आए थे, लेकिन इनका जो प्लान रहता था ना इतना आसान रहता था कि सबके समझ में तुरंत आता था, पढ़ल रहे चाहे अनपढ़ रहे सबको एकदम समझ में आ जाता था। अब सबके समझ में किसी को प्लान आ जाए तो सब ना काम करेगा बढ़िया से। इनका काम क्या था कि बहिष्कार करो। बहिष्कार मतलब जो अंग्रेज का चीज़ है वो नहीं लेंगे। जैसे एक बात बताते हैं, अगर आप लोग को बोल दिया जाए अभी अमरूद वाला सीजन है ना, बोल दिया जाए कि सब कोई अमरूद खाएगा हैं और सेब नहीं खाओ, तो अमरूद का मार्केट में डिमांड बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा? और डिमांड बढ़ेगा तो अमरूद महंगा होगा कि नहीं होगा? हैं सेब को कोई पूछवे नहीं करेगा तो थोड़ा मतलब सड़ने लगेगा, तो सस्ता हो जाएगा कि ना होगा? डिमांड कमेगा। गांधी जी बस यही बोले कि कुछ नहीं करना है, असहयोग करो। उन लोग क्यों इंडिया में है? उन लोग का व्यापार चल रहा है इसीलिए ना है। अगर उन लोग से हम सामाने ना खरीदेंगे तब कब तक रहेगा यहाँ? और ये सब ज़्यादा ना, उनको यही था ना कि सबको बात समझ में आता था। और सबको कैसे आया? वो कुछ नहीं किए, मीटिंग बुलाए कि भीड़ लगना है, भीड़ लगना है, सबको बुलाए, उसमें समझाएं कि देखो अंग्रेज से कोई सहयोग नहीं करेगा उसको। अगर सरकारी स्कूल में अंग्रेज वाला स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसमें नहीं जाओ पढ़े। सबसे ज़्यादा खुश लेकिन हो जाएगा ना होगा? अभी आप लोग कह दिया कि ना पढ़ना 1 साल, हाँ कोरोना कितना मज़ा आया ना, ऐसा होता है। लेकिन खुश कि पढ़े ना जाना है, कितना मज़ा आएगा? नहीं मज़ा आएगा। लेकिन छोड़ छाड़ के आएगा कि ना आएगा? गांधी जी के समर्थन करेगा कि ना करेगा? लेकिन क्या बोल दिया जाए कि देखो कोई भी अगर मार्केट से आदमी आए तो बैग खोल के चेक करो उसमें कि क्या है। साबुन है उठा के फेंक दो नाली में, नया शर्ट लेके आया उठा के फेंक दो उसको, फाड़ दो उसको, जला दो उसको। है कोई बरस लेके आ रहा है तो बरस निकल छीन के फेंक दो। अब अंग्रेज वाला सामान खरीदेगा तो बरस खरीदेगा, जीवी खरीदेगा, कोलगेट खरीदेगा, 3 चीज़ खरीदा, 3 चीज़ बेचा। और भारतीय है, आओ एगो दतवन तोड़ो, ओकरे में बरस है, ओकरे में जीवियो है, कोलगेट की जरूरी नहीं है। कितना फ़ायदा। ये सब बात सबके समझ में आया, और समझ में आया सबको बात, ये सब प्लान बता रहे थे। और इसमें बताओ कितना आसान विधि है, सबके समझ में आएगा कि ना आएगा? समझ में का मज़ा आएगा सबके करे में। अगर कोई आदमी शर्ट पहन के जा रहा है, लेकिन के बोल दे रहा है कि फाड़ देना है ओकरा एकदम, तो लेकिन छोड़े वाला है? एक गांव में शुरू हो जाए बहिष्कार, आया कोई चाचा पहन के आया शर्ट फाड़ दिया तो कहे क्या हुआ? तो बहिष्कार चल रहा है, अंग्रेज वाला सामान नहीं। तो जो एक गांव में शुरू होगा तो दूसरे गांव का जैसी खबर लगेगा कि अच्छा, तो रोडवे पर खड़ा रहेगा कि लेके निकला दो करिया वैसे। ऐसा नहीं करेगा, जे आ रहा है सब तोड़ फोड़ कर दे रहा है। तो जब ये सब बात गांधी जी बताएं कहाँ? अधिवेशन में कि ऐसे ऐसे करना है, तो देखो ये CR दास है, चित्तरंजन दास, ये कहें कि दूध गांधी जी आप बड़ी बतियाते हैं। अरे करना है तो कोई काम कस के कीजिए, ये बहिष्कार कीजिए, ये कीजिए, ना लेंगे सामान, रूस जाएंगे, फूल जाएंगे, कटिस हो जाएंगे, ये सब कुछ ही करते हैं। करना है तो कस के कीजिए। और यही विरोध कर दिया गांधी जी के। गांधी जी प्रस्ताव लाएँ ना कि ऐसा ऐसा करना है, विशेष अधिवेशन बैठाएँ कि नहीं इमरजेंसी है तो नहीं बैठो, हम असहयोग आंदोलन करे वाला है। आए अब गांधी जी प्रस्ताव लाए में तो समझते ना, यही खड़ा होकर बोले, जैसे मीटिंग हुआ तो एक आदमी प्रस्ताव लाया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो दूसरा का ये भी तो बोले कि ना होवे के चाहिए। तो एक पूर्ण रूप से विरोध कौन कर दिए? चित्तरंजन दास। तो बात पास होगा कि फेल होगा? हल्ला हो गया। अब हल्ला हो जाएगा मीटिंग में तो बात कैंसिल होगा, कैंसिल हो गया, अभी मीटिंग ही कैंसिल, ख़त्म। अब गांधी जी टेंशन में, कौन है तो पावर गाड़ी धर लिया ना, बस लेटर धर लिया, लेकिन के कहा तो मानेगा? लेकिन ने कहा दिया कि छुट्टी, स्कूल में नहीं जाओ पढ़े, तो कोई जाएगा? कितना बढ़िया काम मिलल है, आ गया सब घूम घूम के। अब देखिए इसी में हुआ ना, अब गांधी जी टेंशन में हो गया कि अब जैसे पास नहीं होगा मीटिंग में से तो कैसे काम चलेगा। तो ये दिमाग लगाएं, चित्तरंजन दास के खूब कह सुना के फुला दिए पूरा कि जे हैं से तो आप ही हैं, आप ही बढ़िया बात कहते हैं। और इतना पोटिया लिए ना 3 महीने में, सितंबर था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने में गांधी जी चित्तरंजन दास के पोट लिए। हम ही पिछला बार क्या बोले थे कि जे होता है सब बढ़िया ला होता है। चित्तरंजन दास के कितना महीने, 3 महीने में पोट लिया। और दिसंबर 1920 में विशेष अधिवेशन लिख दिए, अधिवेशन खाली था। दिसंबर 1920 में अधिवेशन जब हुआ ना, तो इसका अध्यक्षता कौन किए? विजय राघवाचारी किए। लेकिन इसमें ना जो प्रस्ताव उस समय महात्मा गांधी ने पेश किए थे, इन्हीं से चित्तरंजन दास से पेश करवा दिए। अच्छा बताओ, कोई विरोध कर रहा है कोई काम के, और अगला बार वही कहे कि काम कीजिए, नहीं तो सब तो मान जाए कि ना। तो इसमें कहा था विरोध कौन कर रहे थे? खाली चित्तरंजन दास। और आपकी प्रस्ताव वही लेके आ रहे हैं कि ना असहयोग आंदोलन होना चाहिए, होना चाहिए। तब हुआ कि ना काम चलना स्टार्ट। अब इसमें देखो क्या हुआ कि जैसे
इसी टाइम अब गांधी जी के बदलने का समय आएगा। जब मीटिंग हुआ एक बार ना बहुत ज़ोर से, अब देखो जन आंदोलन हो गया। पहले धीरे धीरे गांधी जी एक बार कहीं मीटिंग में गए हुए थे और बहुत अच्छा स्कूल का उद्घाटन हो रहा था, तो वहाँ पर ना गांधी जी से बोलने के लिए बोला गया। तो गांधी जी बोले कि आप लोग तो कोई एक पक्ष का विकास करने के लिए सोचते हैं, विकास दोनों पक्ष के होगा तब ना। जैसे आप पढ़े लिखे वर्ग वाला के केवल मीटिंग में बुलाए हैं, तो इसी का बाल बच्चा आपके पास पढ़ने आएगा। जो बहुत गरीब इंसान, गरीब तबका के लोग, वो कहाँ पढ़ेगा। तो ये बात सुने थे। और इनका देखो मीटिंग, इनकर मीटिंग जब होगा ना तो सब आएगा, गरीब भी आएगा, अमीर भी आएगा। आज सहयोग आंदोलन वही था। जब भीड़ लगा ना तो पूरा एकदम समझिए कि इंडिया में इसका चर्चा होने लगा। और ये देखो असहयोग आंदोलन को बोला जाता है प्रथम जन आंदोलन भी। जन मैंने जनता, ही जनता का आंदोलन था। इसमें पढ़ा अनपढ़ सब आया और सबके ही बात समझ में आ रहा है कि आंदोलन में करना क्या है। करना कुछ नहीं था, खाली विदेशी वाला कपड़ा, विदेश का कोई सामान नहीं इस्तेमाल करना था। फिर गांधी जी आपस में बैठ के बात बताते हैं सबको कि सबको बताना पड़ेगा, मैंने ग्रुप में बांट जाइए और ग्रुप में बट के एक दूसरे को कहेंगे कि इस काम ऐसे कीजिए, ये काम ऐसे कीजिए ना। जितना विदेशी कपड़ा था उसको लोग ले करके घर घर घूमने लगे, बोले कि अगर है तो दीजिए हमको, और ले जाके जलाए ना। तुम ही जानो कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा कोई बहुत बढ़िया दोस्त है और उसका बर्थडे था, तो 3-4 को कपड़ा उसको दे दिया, चाहे कोई भी सामान दिया, पेने दे दिया 3 को, 2 को, 3 को, मान लीजिए 3 को दे दिया उसको बर्थडे में गिफ्ट, और तोरा से नाराज हो गया। तोरा जब देखते तोरा एगो कलमी नलिया में फेंक देवे, ऐसे तोरा खराब लगेगा कि नहीं। ये देखो तो हम ही दिए थे, वही वाला हमारा देखा के फेंक रहे हैं, नाराज है हमरा से। और फिर एक बार आप देखा तो गाँव फेंक दिया, फिर देख रहा है गाँव फेंक दिया, तो कितना खराब लगेगा। तो गांधी जी कहा कि यही कमा कर रहे थे कि जितना विदेशी सामान है उसको बर्बाद करो। सब घर घूम के कपड़ा बांटने लगे। तो एक आदमी बोला, वो जब अमृता वाला कहानी सुना है ना, तो एक बार मीटिंग में, बहुत बड़ा मीटिंग था, मीटिंग में गांधी जी से बोला कि अच्छा बताइए गांधी जी कि शर्ट टी-शर्ट बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन खादी वाला कपड़ा बहुत महंगा है। तो भारतीय वाला जो खादी का कपड़ा है तो कैसे पहनेगा आदमी। तो उसी समय गांधी जी बोले थे कि कपड़ा एकदम न्यूनतम पहनना है, जितना आवश्यकता है उतने पहनो। और उसी टाइम से गांधी जी के ड्रेस चेंज हो जाएगा, कट कोट पैंट शर्ट टाई सब खत्म, और धोती पहन के तैयार कि जितना न्यूनतम व्यवस्था है कपड़ा के उतना ही पहनो। नहीं है तो अपने से चरखा चलाओ, और चरखा चला के अपना कपड़ा बनाओ। समझ में आया गांधी जी के ड्रेस कैसे चेंज हो रहा है। खादी महंगा था, लेकिन क्या बोले गांधी जी कि जितना है उतने पहनो। अगर कोई आदमी अंग्रेज घर 10,000 में कमा रहा है महीना, तो तू वहाँ काम करना बंद कर दो, तू 100 रुपया में, लेकिन भारतीय घर खटो, भारतीय घर काम करो, ये कहे। और आदमी माना भी। जितना स्कूल कॉलेज था सब बंद हो गया विदेश वाला, तब ना स्कूल कॉलेज ये सब खुला। देखो इधर 1916 में BHU पहले ही खुल गया था, लेकिन 2021 में 2 साल 2022 में चला, 20 चला कहाँ, ये तो खत्म हो गया, कगार पर स्टार्ट हुआ। अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ का स्थापना हुआ था उसी टाइम। कौन टाइम, जब असहयोग आंदोलन था, लोग विदेशी स्कूल में जाना बंद कर दिए पढ़ने के लिए। तब यहाँ बना जामिया मिलिया इस्लामिया बना, जो अलीगढ़ दिल्ली में है, काशी विद्यापीठ जो बनारस में, ये सब बना। ये बात समझ में आया। अब देखो सब गांव में घूम करके कपड़ा मांग के लोग जलाने लगा। तो जलाने लगा ना, तो इससे नाराज हो गए कौन, अंग्रेज नहीं, एगो भारतीय थे, उनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। नहीं लिखे हैं, हाँ लिखे तो हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो नाराज हुए। वो बोले कि ये जो कपड़ा का निष्ठुर बर्बादी कर रहे हैं हम लोग, इसे बर्बादी ना कर रहे हैं कि कोई कपड़ा लेके जला दे रहे हैं। अरे कपड़ा का एकरा में अथी है, कपड़ा से कोई दिक्कत है, दिक्कत तुमको अंग्रेज से मिलो। लेकिन बात उन्हें ना था, यहाँ मन बदलना था ना अंग्रेज के, हृदय परिवर्तन न करना था कि देखो तुम्हारा चीज़ है हम विरोध कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कपड़े के निष्ठुर बर्बादी कौन बोले थे, तो कौन बोले थे, हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर। और उसी समय ना एगो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, वो 21 में इंडिया आए थे घूमने के लिए। तो बहुत जगह जगह विरोध हो रहा था। तो एक तो ऐसी विरोध हो रहा है तो उनका भी विरोध होगा, नहीं होगा। अब देखो उसी टाइम ना कहा हुआ, समझ में आ रहा है कहानी कैसे कैसे शुरू हो रहा है, गांधी जी का चेंजिंग हो रहा है। अब देखिए फरवरी का महीना है, कब 1922 का। अब चौरी का हुआ था। देखो हुआ कुछ नहीं था, जिसे यंग ब्लड वाला जितना आदमी रहता है मारा मारी में इतनी ज़्यादा विश्वास करता है ना। तो अब कुछ वो एरिया के आदमी लोग कपड़ा को जला रहा था और नया ऑफिसर बहाली होकर आया था इंग्लैंड से। तो वो देखा कि कपड़ा जला रहा है,
तो गुस्सा गया, कहा कि पकड़ के मारो। अब 2-4-10 को पकड़ के पीट दिया, जो कपड़ा जला रहा था उसको। अब कपड़ा जला दिया तो उसको बहुत कस के पीटा। अब पीटा तो वो सब जाके घर कहेगा ना कि नैका वो सब आए है, सब मार ले है काम भर। अब गांधी जी कितना सारे लोग पीछे पीछे चलेंगे। तो अब जाके कह दिया गाँव में कि बहुत मारा है पुलिस लोग, अब बहुत मारा है। तो कह कि चल के मारा है तो नहीं पूछते हैं, अरे कोई तो मारू वाला तो रहता है। तो चल दिया, इधर से गाँव टूट के चला थाना। अब थाना में जैसे पहुँचा तो सब बोल रहा है कि देखा हमरा वो मार ले हवा, हमरा वो मार ले हवा। सब चिन्हाता है ना, अपन अपन ना चिन्हेगा, मारा कि अच्छा वो हमरा मार ले लो, हे मार ले लो। तो अब सब अपन अपन टीम में बटल था। कहते कहते मारा मारी स्टार्ट हो गया ना। वो कहे वो मार रहा है, अच्छा वो मार ले, ठहर तो कहे मारे जी, ऐसे ऐसे करते करते बात बस और लड़ाई चालू हो गया, मारा मारी। अब तो इधर से गया इंडिया वाला सब मार तो दिया अंग्रेज बन के, काम भर छोड़ दिया, मार पीट के बराबर कर दिया। तो जब घूम के आ रहा है तो बतिया रहा है अपने में कि मारे तो हैं, अगर जिंदा छोड़ दीजिएगा तो फिर आवेगा 4 गो के लेके और फिर हमनी के मारेगा, ना मारेगा। तो 2-4 खुरपाती आदमी से कहा कि जला दीजिए सबके। और वही काम किया कि चौरा चौरी जो पुलिस स्टेशन था ना, वहीं जा कर क्या किया, सब आदमी के जिंदे जला दिया। लगभग लगता है कि 22 गो के लगभग जिंदा जला था। समझ में आया। चौरा चौरी कहाँ है? गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में। क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा, बताइए चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, बताइए कि भारत के अभी वो किस राज्य में है। तो ऐसे जानिएगा तब फायदा है ना। तो ऐसे पढ़े वाला एक लाइन में कोई बता देगा। क्वेश्चन किसी से ठग के पूछना है तो ऐसे पूछ ले कि तो जान ही रहे थे, लेकिन पूछा ऐसा कि का कहें ना लगेगा। कोई पूछ देगा बताइए चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, तो लगे कि हाँ। तो बताइए अभी कौन सा राज्य में है, यहो बता देगा कि गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ है? हाँ तो उत्तर प्रदेश होता है, इतना पढ़ना है। तो ना हो सकता है कि ऐसे बोल दे कि गोरखपुर में है, ही बताइए वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो जगह इतना टावर धरेगा था ना कि कौन स्टेट में है, स्टेट के नाम पर ऐसे घुराएगा। आधा घूरते कि बाप रे ऐसा हलो हो। तो ये हल्का है, समझ के पढ़िएगा। तो आप देखिए गांधी जी जब ये बात सुने कि चौरा चौरी में क्या हो गया कि 22 गो के जिंदे जला दिया, तो आप बोलते हैं गांधी जी कि ये भारतीयों का हिमालय से बहुत बड़ा गलती है। क्या बोल रहे हैं? भारतीयों को हिमालय से बहुत बड़ा गलती है। अच्छा बताओ, अभी देखो इसमें क्या हुआ था कि जब अंग्रेज को ये सब बात लगा पता कि बताओ इतना बड़ा काम हो रहा है, सब हम लोग के कपड़ा उपड़ा नहीं खरीद रहा है, बेरोजगार है। जैसे कोई के किराना दुकान है, कोई खरीदवे नहीं करेगा उसका दुकान में, तो अरे 1 दिन बर्दाश्त करेगा, 2 दिन बर्दाश्त करेगा, 10 दिन करेगा, महीना दिन करेगा, फिर तो उसको दिक्कत होगा ना कि हम अपना दूसरा रोजगार करें। तो अंग्रेज तबाह था, वो कह रहा था कि जितना आदमी मिले क्रांतिकारी टाइप वो सब को पकड़ के जेल में बंद करो, और नहीं तो छोड़ेगा। अरे यही सब ना लीड कर रहा है, लीडर को पकड़ के बंद कर देगा तो कहाँ से होगा। लीडर पकड़ा जाएगा तो फिर इधर के आदमी को पता नहीं चलेगा करना क्या है। तो इस चक्कर में सब नेता के पकड़ रहे थे, लेकिन कहा ना कि गांधी जी के छोड़ देना, गांधी जी के नहीं पकड़ना। तो पूछा का है, तो ये जब तक रहेंगे मारा मारी ना होगा ना, ये बोल रहा था। गांधी जी इस चक्कर जेल नहीं जाते थे। और सबसे पहले केकरा पकड़े जेल जाला पता है आप लोग को? ये देखो एकरा कि बात के प्रस्ताव के ले था ताजी चित्तरंजन दास, पकड़ ओकरे पहले था तो ही लाए थे। गांधी जी के काम था, बेचारा फंस गया। और सब चित्तरंजन दास, पंडित जवाहरलाल सब एकदम जेल में बंद हैं एकदम। देख रहा है गांधी जी इस बात सुने कि चौरा चौरी हत्याकांड हो गया तो बहुत नाराज हुए, तब ना कहें कि भारतीयों को हिमालय से बहुत बड़ा गलती है। लेकिन जो जेलवा में है ना वो बड़ा खुश हो रहा है कि हाँ अभी फुल स्लेटर धैले है एकदम, गाड़ी एकदम हड़हड़ा के स्पीड बहुत बढ़िया पकड़ ले है एकदम। इसने 2-4 जगह लहर जाता ना तो एकदम अंग्रेज धीरे धीरे भाग जाता। नहीं सा लगता है कि जितना गरम दल के थे वो खुश हो रहे कि वाह वाह एकदम अब आंदोलन एकदम तेज पकड़ा है, एकदम आंदोलन में स्पीड पकड़ लिया है। आंदोलन अभी धीरे धीरे चल रहा था, वो बहिष्कार करो ना बोलेंगे रूस जाएंगे, कोई आंदोलन होता है। कितना बढ़िया धैर्य है। और गांधी जी जब सुने तो कहे कि तो हिमालय से बड़का गलती कर दिया भारत लोग। वहाँ बरदौली में उस समय गांधी जी थे। बरदौली कहाँ है? गुजरात में। 5 फरवरी 1922 के ब्रेक लगा दिए वहीं मीटिंग करके कि असहयोग आंदोलन का होगा बंद। अब एक बाद अगला क्लास में पढ़िएगा।